नमस्कार। अक्सर एक सवाल उठता है कि इतने सारे लोग फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेक्स मार्केट में क्यों ट्रेड करते हैं। आज हम इसी के पीछे के मुख्य कारणों को थोड़ा गहराई से समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अच्छा, इसे समझने के लिए सबसे पहले इसके आकार, इसके स्केल का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। हम यहाँ किसी तालाब की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े वित्तीय महासागर की बात कर रहे हैं। जरा सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट कौन सा होगा? ज्यादातर लोगों के दिमाग में तुरंत स्टॉक मार्केट का नाम आता है, लेकिन इसका असली जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। तो इसका जवाब है $7.5 ट्रिलियन। और रुकिए, ये इस मार्केट की कोई कुल कीमत नहीं है। ये वो रकम है जो यहां हर एक दिन ट्रेड होती है। जी हां, हर दिन। अब इस विशाल डेली वॉल्यूम का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि यहां हमेशा कोई खरीदने वाला और कोई बेचने वाला मौजूद रहता है। इसी को हाई लिक्विडिटी कहते हैं, जिससे ट्रेड्स तुरंत पूरे हो जाते हैं। और साथ ही ये मार्केट इतना बड़ा बन जाता है कि कोई एक अकेली संस्था इसे अपनी मर्जी से चला नहीं सकती। लेकिन इतना बड़ा मार्केट सुनने में तो लगता है कि ये सिर्फ बड़े बड़े बैंकों और इंस्टीट्यूशंस के लिए होगा, है ना? पर हैरानी की बात तो ये है कि ये आम लोगों के लिए भी कितना सुलभ, कितना एक्सेसिबल है। देखिए, स्टॉक मार्केट के जैसा नहीं है ये। फॉरेक्स मार्केट कभी सोता नहीं है। ये सप्ताह में 5 दिन 24 घंटे काम करता है। जैसे जैसे सूरज दुनिया भर में घूमता है, ये मार्केट टोक्यो से शुरू होकर लंदन पहुंचता है और फिर न्यूयॉर्क। ये साइकिल लगातार चलता रहता है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी सहूलत है। जहां एक पारंपरिक नौकरी या स्टॉक मार्केट आपको एक तय समय में बांध देता है, वहीं फॉरेक्स अपनी जिंदगी के हिसाब से ट्रेड करने की आज़ादी देता है, ना कि मार्केट के हिसाब से अपनी जिंदगी चलाने की। और शुरुआत करने के लिए कोई बहुत बड़ी रकम की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें एंट्री की बाधा, जिसे कहते हैं, वो बहुत ही कम है। कई ब्रोकर्स तो सिर्फ 50 या $100 से भी अकाउंट खोलने की सुविधा दे देते हैं। अब जो बात वाकई में दिलचस्प है, वो ये है कि इस मार्केट में मौके आखिर बनते कैसे हैं। देखिए, ज्यादातर मार्केट्स में हर सौदे पर कमीशन देना पड़ता है। फॉरेक्स में जो मुख्य लागत है, उसे स्प्रेड कहते हैं। ये बस खरीदने और बेचने की कीमत के बीच का एक बहुत छोटा सा अंतर है। इसे कीमत में शामिल एक छोटी सी सर्विस फीस की तरह समझ सकते हैं। और क्योंकि मुख्य लागत सिर्फ ये छोटा सा स्प्रेड है, फॉरेक्स में लेन देन अक्सर स्टॉक्स या क्रिप्टो खरीदने बेचने से कहीं ज्यादा सस्ता पड़ता है, जहां कमीशन काफी ज्यादा हो सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फायदा है। फॉरेक्स की सबसे शक्तिशाली विशेषताओं में से एक ये भी है कि इसमें दोनों दिशाओं में ट्रेड किया जा सकता है। मतलब, अगर लगता है कि कोई करेंसी मजबूत होगी तो उसे खरीदा जा सकता है, और अगर लगता है कि वो कमजोर होगी तो उसे बेचा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि बाजार चाहे ऊपर जा रहा हो या नीचे, मुनाफे के मौके हमेशा बने रहते हैं। और क्योंकि करेंसी की कीमतें लगातार बदलती रहती हैं, हर तरह के ट्रेडर्स के लिए रोज नए अवसर पैदा होते हैं। चाहे वो कुछ मिनटों के लिए बहुत तेज ट्रेड करने वाले स्कल्पर्स हों, या फिर अपनी पोजीशन को कई दिनों या हफ्तों तक बनाए रखने वाले स्विंग ट्रेडर्स हों। तो ठीक है, मार्केट सुलभ है और अवसरों से भरा है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि यहां पैसा कमाना आसान है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली सफलता हमेशा एक ठोस नींव पर ही बनती है। एक मशहूर कहावत है कि फॉरेक्स सीखना आसान है, लेकिन इसमें माहिर बनना मुश्किल। मतलब, इसके बेसिक्स समझना तो सरल है, लेकिन लगातार सफलता पाने के लिए लगन, मेहनत और स्किल की जरूरत होती है। एक अनुशासित ट्रेडर इन क्षेत्रों में महारत हासिल करने पर काम करता है। ये सिर्फ चार्ट्स के बारे में नहीं है, बल्कि प्राइस के उतार चढ़ाव को समझना, ट्रेंड्स को पहचानना और सबसे जरूरी मार्केट की साइकोलॉजी को समझने के बारे में है, अपनी भी और बाजार की भीड़ की भी। और हां, पैसों की सुरक्षा का क्या? ये एक बहुत जायज चिंता है। अच्छी बात यह है कि प्रमुख फॉरेक्स मार्केट बहुत ज्यादा रेगुलेटेड होते हैं, जो फंड्स की सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, बशर्ते एक भरोसेमंद रेगुलेटेड ब्रोकर चुना जाए। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए, अब फॉरेक्स में ट्रेडिंग के जो मुख्य फायदे हैं, उन्हें एक बार संक्षेप में देखते हैं। तो संक्षेप में, फॉरेक्स में ट्रेड क्यों करें? क्योंकि ये एक विशाल और लिक्विड मार्केट है। ये फ्लेक्सिबल है, 24 घंटे खुला रहता है। इसमें बहुत कम पैसों से शुरुआत की जा सकती है। इसमें बाजार के बढ़ते और गिरते दोनों हालातों में मुनाफे के मौके हैं, और इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत कम होती है।
तो आखिर में सवाल ये है, ये ग्लोबल मार्केट कभी नहीं सोता और ये अनगिनत संभावनाएं पेश करता है। असली सवाल ये है कि इसे एक्सप्लोर करने के लिए कौन तैयार है।